गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज किचू का है ईस्टर एग हंट। यस, और किचू की मम्मा उसको लेके जा रही है नर्सरी। उन्होंने कहा था जल्दी लेके आना, नहीं तो वो निकल जाएंगे। तो बस हम किचू को लेके जा रहे हैं। किचू नर्सरी जाने से पहले थोड़ा सा नाश्ता करता है, जैसे एक पूरा बनाना और एक केक या फिर कभी कभी सॉसेजेस। ये है बनाना ओट्स स्मूदी। इसके ऊपर बहुत सारे बादाम लग रहे हैं। ये क्या बन रहा है? फार्म हाउस ऑमलेट की तैयारी है। फार्म हाउस ऑमलेट, उसमें सब भी डलता है। कैसा लगा दिव्या का स्पेशल फार्म हाउस ऑमलेट? बहुत टेस्टी है। मेल बॉक्स में से कुछ आया है भाई, घबराहट हो जाती है जब ये आवाज़ आती है, ऐसा लगता है कोई चलाना आ गया। क्या है ये? टीवी लाइसेंस लेना पड़ता है यहाँ पे, जिसके साल के 200 पाउंड लगते हैं, मतलब 20,000 रुपये साल के, अगर आप टीवी देख रहे हैं घर पे। तो अब ये बोल रहे हैं कि हम घर आके चेक करेंगे कि आपके घर पे टीवी तो नहीं है। आज बन रही है ब्लैक जो पीस होते हैं उसकी टिक्की, जैसे उस दिन बनी थी। आज शेफ एक्सपर्ट है, एमेच्योर नहीं उस दिन की तरह। स्टूडेंट ऑफ द ईयर आ चुकी हैं, वहाँ पे शेफ ऑफ द ईयर हैं। तो मैं निकल पड़ा हूँ कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। कल जब हम लोग इंडियन मार्केट जा रहे थे तो हम पीछे स्पोर्ट्स सेंटर वाले रास्ते से निकले थे, और जब थोड़ा सा उसके आगे क्रॉस करके गए ना तो एक बहुत सुंदर सी हट थी। तो वो ढूंढने में जा रहा हूँ उस समय। मुझे पता है कि पैदल में जाऊँगा तो मुझे काफ़ी वक्त लगेगा वहाँ पहुँचने में, बट मैं जाके एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। वहाँ पे जाके आपको बताता हूँ क्यों। तो मैं उस हट के पास जा तो रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं वो वहाँ जहाँ पे वो हट बनी हुई है वहाँ पे मैं अंदर घुस पाऊँगा कि नहीं। तो जाके पता करते हैं। स्पोर्ट्स सेंटर तो आ गया है, सड़क क्रॉस कर लेते हैं अब। सामने वो डोम है जो हमने क्रॉस किया था कल। यहाँ पे तो टेनिस कोर्ट, फुटबॉल कोर्ट बने हुए हैं। किस चीज़ का प्लांट है भाई ये? मुझे लग रहा है डब्ल्यू बना हुआ है, ये भी वॉरिक यूनिवर्सिटी की ही बिल्डिंग है कोई। ये रही वो जगह जहाँ पे हट है। फाइनली मेरा मिशन पूरा हुआ, मिल गई हट। बट क्या चीज़ है समझ में नहीं आया। ओह, यहाँ पे क्रिकेट मैचेस होते हैं। ये पवेलियन है, रोड साइड क्रिकेट पवेलियन। ये तो पूरा ओपन ग्राउंड है। सोच रहा हूँ एक दिन कीचू को यहाँ लेके आते हैं तो भागेगा पूरा, यहाँ पे कोई स्ट्रेस भी नहीं है। और पीछे हम नेट्स लगे हुए हैं फुटबॉल खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है ये। और ये हट तो बहुत ही प्यारी लगी मुझे, जो आप मेरे पीछे देख रहे हो। सो आई मेड इट। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं देखना चाहता था कि क्या है, ये घर है कि क्या है, क्योंकि मेरे को इस तरह के स्ट्रक्चर्स बहुत पसंद है। एंड आई वांटेड कि ऐसी किसी जगह पे मैं एक सिक्लूडेड सी, मतलब घर से अलग जगह पे कोई कॉटेज बुक करके अपना स्टूडियो बनाऊँ। मतलब एक फ़ील आता है ना, उससे एक इंस्पिरेशन लगती है। और अंदर से एक्चुअली ये छोटा दिख रहा है, लेकिन ये अंदर से काफ़ी बड़ा है। मतलब जितना मेरे को स्टूडियो के लिए स्पेस चाहिए उस हिसाब से बहुत है ये। तो आई विश समडे आई एम एबल टू कॉल समथिंग लाइक दिस माई न्यू होम, जहाँ पे एक घर हो, उसके जो साथ में जो आंगन होता है उसके साथ में एक ऐसा कॉटेज बना लिया। तो ऐसा मैंने एक्चुअली कोयम्बटूर में भी देखा था। तो वहाँ पे इस तरह की कॉटेज थी, मतलब ऐसे नहीं थी ट्रायंगल शेप में, रेक्टेंगुलर थी। मेरे को वो वाला फ़ील आ रहा है यहाँ पे। कोयम्बटूर वाली स्टोरी भी आपसे शेयर करूँगा, वहाँ मैं घर देखने गया था और क्यों गया था, उसके बाद क्या हुआ उस चीज़ का। वो चीज़ तो मटेरियलाइज़ नहीं हो पाई थी, बट अभी यहाँ देख के सपने लेने में कोई हर्ज नहीं है। फ़ीस नहीं होती, कीमत नहीं होती, फ्री में ले सकते हो आप सपने जितने लेने आपने। काश इसको रेंट कर सकते यार, कोई जुगाड़ हो के। यहाँ पे लिखा जाता होगा स्कोर जब मैच चलता होगा। तो इसके अंदर रखी हुई हैं बहुत सारी विकेट्स, बैट्स, बॉल, ग्लव्स, सारा पूरा जो क्रिकेट की जो पूरी किट होती है ना, वो अंदर पूरी ऐसे सजा रखी है उन्होंने। बट आई थिंक इट्स क्लोज्ड, यू हैव टू बुक दिस। और मेरे स्टूडियो के लिए परफेक्ट है ये जगह। एनीवे, यहाँ बैठ के थोड़ा सा नज़ारा लेता हूँ।
कल मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपना लैपटॉप लेके आऊँगा, बैठ के एडिट करूँगा, देखते हैं, मज़ा आएगा यार। दिन में अगर आप यहाँ पे आके एडिट करो, फील ये लगे, कॉफ़ी ले ली, यहाँ आए, बैठे, आराम से एडिट किया नेचर के साथ। ये एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। मैं आपको बता रहा था कि मैं कोयम्बटूर में भी ऐसा घर देख के आया था। ऐसा नहीं, मतलब इससे काफ़ी बड़ा था, लेकिन आश्रम है जो सदगुरु का, उसके आसपास प्रॉपर्टीज़ थी। तो वहाँ पे एक बंगलो देखा था हमने, उसके बाहर मतलब एक एक आई थिंक 1 एकड़ जगह थी वो, और उसके अंदर आप बाहर अपनी कॉटेज बना सकते हो। तो मेरा ऐसा प्लान था कि मैं वैसा ही कुछ करूँगा। उसके बाद फिर हमारा कुछ एक बैंक का इशू हो गया, पीएमसी बैंक में पैसे पड़े थे, हम विड्रॉ नहीं कर पा रहे थे, आपको पता ही है उसका क्या केस हुआ है। और उसके बाद फिर वो परस्यू नहीं कर पाया, मैं प्रॉपर्टी खरीद नहीं पाया, और फिर सिलसिला बन गया कि हम चलते हैं बाहर, एक्सप्लोर करते हैं। अब मेरे को लगता है कि यहाँ पे एक कॉटेज ले सकते हैं जब तक हैं, और मैं एक म्यूज़िक सेटअप अपना अलग कर दूँ। बट फ़िलहाल तो नहीं हो पाएगा। दिव्या का कोर्स ख़त्म होने के बाद हमको एक्चुअल में टाइम मिलेगा जगह एक्सप्लोर करने का। अभी तो ना हम ट्रैवल व्लॉग्स बना पा रहे हैं ना कुछ। कोर्स ख़त्म होने के बाद वी माइट बी एबल टू डू अ लॉट मोर। तो वी आर वेटिंग फॉर दैट। कुछ ही महीने बाकी हैं, उसके बाद शुरू होंगे हमारे ट्रैवल व्लॉग्स मज़ेदार। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बट यहाँ पे आज आके बैठ के ना इतना सुकून मिल रहा है। कभी कभी मुझे लगता है मेरे को एक और चैनल खोल देना चाहिए। वो चैनल अगर मैं खोलूँगा तो इट विल बी अ सीक्रेट चैनल, मतलब वो मैं सिर्फ मेरे लिए होगा। जब अगर कभी मेरा मन करेगा तो फिर उसको पब्लिक कर दूँगा। एक चैनल मैंने वैसे सीक्रेट बनाया हुआ है, वो कोई ढूंढ नहीं सकता, बट मे बी वन डे आई विल पब्लिश इट। अभी तो मेरा मन हो रहा है कि मैं दिव्या को बोलता हूँ एक दिन हम यहाँ पे आते हैं, इधर हम आराम से अपनी चादर वादर बिछा के पिकनिक कर सकते हैं। इतना खुला एरिया है ये, बस बारिश ना हो रही है उस दिन तो अच्छा रहेगा। कॉटेज मैंने पीछे छोड़ दी है। अब मैं आगे जाकर देख रहा हूँ कि कुछ लोग वहाँ शायद क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं देखना चाहता हूँ। अगर यहाँ होता है तो आई ऑल्सो वांट टू प्ले, तो शायद कुछ रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती होगी, देखते हैं जाके ज़रा। मेरा अनुमान सही था, वहाँ पे सामने नेट्स लगे हुए हैं, क्रिकेट प्रैक्टिस चल रही है, बहुत ग्रीनरी है यहाँ पे। सामने वो कॉटेज दिख रही होगी आपको, इतनी दूर में आ गया हूँ देखो चल के। काफ़ी बड़ा स्पोर्ट्स क्लब है ये। यहाँ पे एक बंदा अपने डॉग के साथ खेल रहा है फेच। काफ़ी खूबसूरत सीढ़ियाँ हैं, इस पे बैठते हैं ज़रा। आई एम ग्लैड कि मैं यहाँ आया, मज़ा आ गया मेरे को, वेरी रिफ्रेशिंग। ये वो जगह है जहाँ पे हम लोग कॉफ़ी पीने जाते हैं। पूरा बेसिकली पूरा जहाँ से मैं अभी आया हूँ ना, ये पूरा स्पोर्ट्स सेंटर है, एंड तक पूरा का पूरा अमेजिंग। अभी मैं अपने ऐप पे चेक कर रहा था, जितनी दूर मैं अभी चल के गया हूँ मेरे 6000 स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं। लेकिन क्योंकि मैं मूड में था एक्सप्लोर करने के, तो मेरे को फील नहीं हुआ, मैं थकान महसूस नहीं हो रही, मतलब मेरा वर्कआउट हो गया एक तरह से। ये वाली चिड़िया मैं काफ़ी देर से ढूंढ रहा हूँ, बहुत सुंदर होती है। एक मुझे उसका क्लोजअप शॉट लेना, लेकिन मिल नहीं रहा। जब भी मैं पास जाता हूँ तो उड़ जाती है, तो मेरे को एक जूम लेंस लेना पड़ेगा। जूतों में कुछ पत्थर घुस गए। लेट्स गो। घर पहुँच गया बस 2 मिनट में, ऑलमोस्ट रीच्ड। घर जाके सबको बताता हूँ इतनी अच्छी जगह देख के आया हूँ। एक्चुअली सुरभिता मेरे साथ आने वाली थी, लेकिन उनकी क्लास थी और दिव्या पढ़ रही थी, तो मैं अकेला ही आ गया। गर्मी हो रही है। शाम को हम लोग जाने वाले हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त जगह पे डिनर करने, जहाँ पे डोम्स बने हुए हैं और सुंदर सुंदर लाइटिंग हो रखी है। तो वो हमको दिखाते हैं कल के ब्लॉग में। आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग द चैनल। सी यू टुमारो। और मेरा जो सीक्रेट चैनल है उसको ढूंढने की कोशिश मत करना।